फ़ोटो, सारे वीडियोज़ वो जितने घूमे थे, उन्होंने जितनी भी अच्छी बातें करी थी, वो सब उसने धीरे-धीरे करके बैठा है। तो आखिर वो लड़की उसके लिए रोए भी क्यों? और वो बेस्ट फ्रेंड जो उसकी कॉलेज से, स्कूल से बेस्ट फ्रेंड थी और उसको कैसे यकीन कर सकता था? लाइक वो लड़का जिसने अपनी फैमिली तक से मैंने लाइफ में कभी-कभी क्या होता है ना कि हम इस दुनिया में जिसके लिए, जिस इंसान के लिए सबसे लड़ते हैं, कभी-कभी ना वही इंसान हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइज़न बन जाता है। वही इंसान हमारी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ी गलती बन जाता है। ये एक ऐसी स्टोरी है ना कि लाइक कभी-कभी आपको ऐसी स्टोरीज़ के बारे में आपको भी सुन के लगेगा कि लाइक इस दुनिया में हो क्या रहा है? लाइक अगर कोई लड़की है, वो किसी के लिए लड़ रही है एंड सडनली वो इंसान मतलब एक लड़की किसी से प्यार करने की भीख माँग रही है, वो लड़की उसके साथ मेमोरी बनाने में लगी हुई है और वो इंसान उसकी हर एक मेमोरी, उसकी फ़ोटो, उसकी वीडियोज़, उसकी चैट्स डिलीट करने पे लगा है ताकि कुछ साल बाद वो सब कुछ मिटा सके और सबके सामने आसानी से ये कह सके कि वो उस लड़की के साथ कभी रिश्ते में ही नहीं था। तो जो मिनी होती है ना, ये बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रही होती है, इसकी बहुत अच्छी सैलरी होती है एंड वहीं पे ये एक लड़के से मिलती है एंड इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग चल रही होती है। अचानक से एक दिन वो अपने घर से वापस आ रही होती है एंड उसका बीच में ही बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट इतना बुरा था कि जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, वो डिसलोकेट हो जाती है, उसके पैर में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं एंड कई सालों तक ट्रीटमेंट चलने के बाद भी डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती। अब आप खुद सोच सकते हो कि उसका जो एक्सीडेंट था वो कितना पेनफुल रहा होगा उसके लिए कि एक लड़की जो कि 26-27 साल की है, वो एक बहुत अच्छी खासी जॉब कर रही है एंड एक दिन वो अपने ऑफिस से वापस आ रही होती है। इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड है वो तक डिसलोकेट हो जाती है। काफ़ी लंबा रहा ये जो उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस था, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था बट काफ़ी टाइम तक ट्रीटमेंट करने के बाद अब वो धीरे-धीरे चलने लगी थी। पर यहाँ पे डॉक्टर ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती, उसे सीढ़ियों पे चढ़ना मना था एंड अभी भी इस चीज़ को हुए 6 से 7 साल हो गए हैं बट अभी भी वो लड़की इस चीज़ की दवाइयाँ ले रही है। बट ये सब चीज़ें जब हुई ना, इसके पहले ही मतलब उसके 6 साल पहले से ही वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। उस लड़के के साथ उसकी जो बॉन्डिंग थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इवन ये दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस भी कर चुके थे एंड इन दोनों का एकदम ये श्योर था कि अब ये दोनों शादी करेंगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें ना लड़के को गलती ठहरा दिया गया था, लड़के को ये बोल दिया गया था कि ये जो गलती है पर्टिकुलर वो तुम्हारी है। जो घर वाले थे उस लड़के के वो भी उसके अगेंस्ट हो गए थे। बट यहाँ पे जो लड़की थी, जो मिनी थी, वो उसके साथ खड़ी थी एंड उसने हर बार एक शील्ड की तरह उसको प्रोटेक्ट किया, चाहे पैसे की बात करे, चाहे हर चीज की बात करे, उसने प्रोटेक्ट किया। बट हुआ क्या, जब उसका एक्सीडेंट हुआ ना, तो पहले तो वो लड़का स्टार्टिंग में उसकी केयर करने लगा, लाइक कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगी, ऐसा कुछ हो जाता है। बट ना स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा था एंड बीच में ना वो उसे बॉडी शेम करने लगा। अब आप एक चीज सोचो, एक लड़की जो कि हील कर रही है, जिसका खुद का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, वो मरते मरते बची है एंड वहीं पे एक लड़का आता है एंड वो उसे ये सजेस्ट कर रहा होता है कि यार तेरे तो बेली फैट बढ़ गए हैं, तेरा तो कलर कैसा डल हो गया, तुझे तो मेकअप करने का सेंस नहीं है, तो एक काम कर, मेकअप कर, तो एक्सरसाइज कर। जो कि उस लड़के को अच्छी तरीके से पता था कि उसे एक्सरसाइज करना मना था। उस टाइम पे उसके लिए कितना अजीब लगा होगा ना कि 6 साल तक वो सबके लिए जिससे लड़ी, उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, सब कुछ किया, वो उसके घर पे भी गई, उसने उसके भाई को राखी बांधी, उसने कई बार उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। बट यहाँ क्या, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका खुद का बॉयफ्रेंड उसे ये बोल रहा है कि तेरा कलर सांवला है, तो तू अच्छी नहीं दिखती, छी तेरे बेली फैट कितने ज्यादा हो गए हैं, तू एक्सरसाइज कर। एंड आप सोचो, एक लड़की जो कि बेड पे पड़ी है एंड उसका बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो ये सपने देख रही थी कि उससे शादी करनी है, वो उसके ऊपर ऐसे कमेंट्स पास कर रहा था। But ये जो चीजें थी ये कुछ महीने ही हुई एंड फिर से वो बदल गया एंड फिर से वो चीजें उसी तरह से हो गया। लाइक वो हमेशा ये फील करवाने लगा कि लाइक वो जो लड़की है, जो मिनी है, वो उस लड़की के लिए कितनी ज्यादा लगी है एंड ऑल। बट कुछ टाइम बाद जब लड़की ठीक हुई तो उसने एक चीज डिस्कवर करी, उसने ये डिस्कवर करा कि ये जो लड़का है वो उसके साथ रिलेशनशिप में था, जो उस लड़की के बेस्ट फ्रेंड एंड उसकी क्लासमेट थी। लड़की होती है, ये जो मिनी होती है, ये ना बीमार होती है एंड जब वो बीमार थी तो ये जो लड़का था, ये जिस ऑफिस में जॉब कर रहा था वहाँ पे ही इसकी बेस्ट फ्रेंड भी जॉब कर रही होती है। वो दोनों दोस्त बनते हैं एंड उन्होंने सीक्रेटली, मतलब किसी को पता भी नहीं है, एंड उन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आएंगे एंड इवन वो लड़का उस लड़की को भी, जो मिनी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसको अपने घर पे ले गया। अपने घर पे ले जाके उसने उसकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया एंड बताया कि अब वो मिनी के बेस्ट फ्रेंड से शादी करना चाहता है।
जाता है। बट ये जो चीज़ें थी ये इतनी आसान नहीं थी। अब इधर मिनी बेड पे पड़ी हुई थी, मिनी रिकवर हो रही थी और उधर जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसका 6 साल से बॉयफ्रेंड था, वो इस चीज़ में लगा हुआ था कि वो अपनी और मिनी की सारी मेमोरीज़ डिलीट कर दे। धीरे-धीरे वो मिनी के घर गया, उसने मिनी का लैपटॉप लिया, इवन उसने सारे चैट्स, सारे सारे फ़ोटोज़, सारे वीडियोज़, वो जितने घूमे थे, उन्होंने जितनी भी अच्छी बातें करी थी, वो सब उसने धीरे-धीरे करके डिलीट कर दिया। एंड कुछ टाइम बाद जब मिनी घर आती है, तो मिनी की किसी बेस्ट फ्रेंड ने बताया था कि तेरी ही बेस्ट फ्रेंड और तेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है एंड वो दोनों शादी करना चाहते हैं। इस बात पे मिनी ने बिल्कुल यकीन नहीं किया, बिकॉज़ कोई कैसे यकीन कर सकता था? लाइक वो लड़का जिसने अपनी फैमिली तक से मिनी को मिलवाया था, और अब वो लड़का मिनी को छोड़ रहा है एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। एंड आज के 2 दिन पहले ही मिनी ने वीडियो कॉल पे उन दोनों को देखा, वो भी एंगेज्ड। तो बेसिकली हुआ ही ये कि जो मिनी के बेस्ट फ्रेंड है ना, उसने मिनी को वीडियो कॉल किया एंड जो मिनी का बॉयफ्रेंड था, जो एक्स था, वो बैठे हुए थे एंड वो दिखा रहे थे कि देखो लाइक हमने एंगेजमेंट वगैरह कर ली। अब आप एक बात अज्यूम करके सोचो कि कोई लड़की, उसका एक्सीडेंट होता है एंड एक्सीडेंट होने के बाद लाइक उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे ऐसा लग रहा है कि ठीक है उसका बॉयफ्रेंड तो है, बाद में चीज़ें ठीक हो जाएगी। एंड जैसे ही वो एक्सीडेंट से रिकवर होती है, अभी वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, अचानक से उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है एंड जिस पे उसका बॉयफ्रेंड ये दिखा रहा होता है कि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ एंगेजमेंट कर ली है। एंड इससे बुरा उस लड़की के साथ क्या हो सकता था? बट यहाँ पे इस बार वो लड़की रोई नहीं, वो चिल्लाई नहीं, उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल किया। फिर उसने अपने सारे लैपटॉप वगैरह चेक किए एंड उसने ये पाया कि जो सारी वीडियोज़, फ़ोटोज़ थी, वो सब डिलीट कर दी गई थी। एंड सबसे शॉकिंग बात ये कि जो लड़की की बेस्ट फ्रेंड थी, वो जानती थी कि ये दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में हैं। फिर भी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया। उस लड़की ने ये रियलाइज़ किया कि वो लड़की जब पैरालाइज़्ड हो गई थी, वो लड़की जब बेड पे थी, उस टाइम पे उसे बॉडी शेम कर रहा था। उस टाइम पे उसे ये बोल रहा था कि तेरे तो बेली फैट है, तुझे तो ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तुझे तो वो नहीं है। एंड वही लड़का उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ एंगेजमेंट कर लेता है एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी पता था कि वो उसके साथ 6 साल का वो उसके साथ 6 साल से रिलेशनशिप में था। बट उसने रोने के बजाय चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल किया। उसने ये रियलाइज़ किया कि शायद वही लड़का उसके प्यार को डिज़र्व नहीं करता था, तो वो क्यों रोए? वो लड़का जो उसे बेड पे छोड़ के किसी के साथ एंगेजमेंट करके बैठ, और वो जानते हुए भी कि वो उसके साथ 6 साल से रिलेशनशिप में है, फिर भी उसके साथ एंगेजमेंट कर ली, तो इससे बुरा उस लड़की के साथ क्या ही हो सकता था। लड़की अब धीरे-धीरे रिकवर हो रही है एंड अब उसने डिसाइड किया कि वो पीएचडी करेगी। अभी उसके पास एक बहुत अच्छी खासी जॉब थी, बट उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी जॉब छूट गई। अब वो पीएचडी करने के लिए पुणे चली गई है एंड अभी वो अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर रही है। एंड ये उन सब लोगों के लिए वीडियोस है। मैं वही आप लोग से हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करो तो प्लीज़ कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बिकॉज़ आपने प्यार किया है, आप अपने से प्रॉमिस कर सकते हो ना कि आप निभा सकते हो, ज़रूरी तो नहीं है कि सामने वाला निभा सकता है। एंड वही है कि आजकल ना निभाने वाले प्यार बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। आपको यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, आपको घुमाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, आपको इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, बट आपसे शादी करने वाला शायद ही आपको मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा पर्सनली मिनी के लिए एंड ये आप लोग के लिए भी एक था, लेसन था, सो आई डिसाइडेड कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो में। बाय बाय।